हेलीकॉप्टर के पर दरख्तों के दरमियान से तेज आवाज के साथ गुजर रहे थे जब डॉक्टर एलिजा वारन ने अमेज़न के जंगल के बेइंतहा सब्ज हिस्से में नीचे झांका। कहीं नीचे, घने दरख्तों के नीचे टेम्प्लो डी सलीसीनसियो, मुकद्दस सुकूत का मंदिर, मौजूद था, एक ऐसा मकाम जिसने पूरी मुहिम्मों को निगल लिया था और सिर्फ सरगोशियां छोड़ दी थीं। एलिजा सिर्फ एक मारूफ माहिर आसार कदीमा नहीं थी, वो सच्चाई की मुतलाशी थी, उन कदीम कहानियों की जिन्हें दूसरे महज अफसाना समझते थे। लेकिन ये जंगल मुख्तलिफ था। मकामी लोग बदशगोनी की हवाओं, दरख्तों के बारे में बात करते थे जो किसी को ना देखते हुए हरकत करते हैं, और शाम के वक्त चमकती हुई आंखों का जिक्र करते थे। उसने इन सब बातों को मुस्तरद कर दिया था, जब तक कि इसकी सैटेलाइट इमेजेस ने जंगल में एक मुकम्मल तौर पर हम आहंग साख्त की निशानदही नहीं की। हेलीकॉप्टर ने उसे एक खुले मैदान में उतार दिया, जहां इसका रहनुमा मीटियो, एक खामोश आदमी जिसके हाथ में तलवार थी और आंखों में डर था, इसके साथ था। तुम जंगल की बातों को नहीं सुनती हो, उसने खबरदार किया, जंगल तुम्हारी बातें सुनता है। पहला दिन बेनतीजा था। हवा में नमी थी, दरख्तों की बेलें सांप की तरह उलझी हुई थीं। लेकिन दूसरे दिन रात को उसने एक हल्की गूंज सुनी, तकरीबन एक सरगोशी, जो दरख्तों से आ रही थी। एलिजा का जिस्म मंजमद हो गया, उसका टार्चा जलता और बचता रहा। मीटियो कैंप से गायब हो चुका था। इसने आवाज की पैरवी की, जंगल के गहरे हिस्सों में, जहां दरख्त गैर मामूली तौर पर बुलंद थे और उनकी जड़ें कदीम हड्डियों की तरह मुड़ी हुई थीं। इसने मीटियो को एक हालत में पाया, इसकी आंखें खली हुई थीं, और वो एक पत्थर की मोनोलिथ के सामने साकत खड़ा था, जो मूस और वक्त की धुंध से आहिस्ता आहिस्ता डूबा जा रहा था। पत्थर पर कुछ अलामतें कुंदा थीं जो किसी भी मायाज़मीक तहजीब में नहीं देखी गई थीं। वो मध्यम तौर पर चमक रही थीं जैसे जिंदा हूँ। एलिजा, मीटियो ने सरगोशी की, वो तुम्हारा नाम जानते हैं। इस लम्हे से सब कुछ बदल गया। वक्त की धार गैर मुतवाजिन हो गई। इसका कंपास बेकाबू हो गया। इसका सामान काम करना छोड़ गया। जंगल कुदरती कवानीन की पैरवी नहीं कर रहा था। वो कुछ पुराने, ज़हीन और बिल्कुल अजनबी की नज़र में थी। और सरगोशियां तेजतर हो गईं। एलिजा ने मीटियो को मोनोलिथ से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो रुका, एक ज़बान में बुड़बड़ाते हुए जो उसने कभी नहीं सुनी। इसकी आंखों में कुछ चमक रहा था, जैसे पत्थर के अंदर से कुछ अक्सी तौर पर आ रहा हो। इसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। इसकी आंखों में रोशनी आ गई। फिर वो बेहोश हो गया। सरगोशियां रुक गईं। इस रात उनका कैंप तबाह हो गया। सामान फटा, नक्शे जला दिए गए, और उनका सैटेलाइट फोन जैसे कागज की तरह मसल दिया गया। सिर्फ इसका चमड़े का नोटबुक बचा रहा। इसके सफ़हात पर अजीब अलामात थीं जो उसने नहीं लिखे थीं। सुबह होते ही मीटियो फिर से गायब हो चुका था। एलिजा ने कदमों के निशानात पीछे छोड़े और मजीद गहरे जंगल में चलते हुए एक जंग आलूद बाड़ तक पहुंची। एक छपे हुए दरवाजे ने उसकी छुई हुई जगह पर चरचरा आवाज निकाली। इसके पार एक इमारत थी, छोटी लेकिन वाज़ेह तौर पर इंसान साख्ता। सेमनट के ढांचे, सैटेलाइट डिशेस और एक पुराना निशान, प्रोजेक्ट नेमीसिस, अमरीकी महकमा दिफा की मलकियत। मरकजी इमारत में धूल से ढके हुए कनसूलस दीवारों के साथ लगी हुई थीं। एक जनरेटर चमक रहा था। किसी न किसी तरीके से ये जगह अभी तक तवानाई से चल रही थी। उसने एक स्क्रीन को चालू किया। स्क्रीन पर एक सियाह और सफ़ेद रिकॉर्डिंग आई, एक टेस्ट सबजिकट जो मोनोलिथ के करीब बैठा था और चीख रहा था। एक आवाज़ का रिकॉर्ड, सबजिकट 17, एक्सपोजर का वक्त 5 मिनट, दिमागी टूट फूट के बाद न्यूरल लिंक की एक्टिवेशन, ज़बान के नमूने गैर मारूफ, जंगल जवाबी तौर पर रद्दअमल जाहिर करता है, काबू पाना नामुमकिन, फुटेज ख़त्म हो गई, फाइल पर आखिरी लाइन थी, हमने मंदिर को नहीं पाया, मंदिर ने हमें पाया,
इसके पीछे सरगोशियां फिर से वापस आए, अब और करीब। एक सरसराहट, इसने मुड़कर देखा। मीटियो वहां खड़ा था, पसीने और बारिश में तर, इसकी आंखें खाली। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं एलिजा, उसने कहा। तुम्हें कोड लेकर आना है। अचानक जमीन लरजने लगी और दरख्तों का पौधा चमकने लगा। सरगोशियां जोर से बढ़ गईं, एक ऐसा शोर जो दरख्तों के आपस में बात करने की तरह लग रहा था। एलिजा का दिल तेज धड़क रहा था और इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसे महसूस हो रहा था कि जमीन इसके नीचे हरकत कर रही है, जैसे जंगल खुद जिंदा हो और किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इसने मीटियो की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन इसकी आंखें खाली थीं, इसका चेहरा खौफ से साकत था। इन्होंने हमें देख लिया है। मंदिर, ये जिंदा है, ये दिमाग पर कब्जा करता है एलिजा, इसने कहा। इसकी आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ एक खंडर नहीं है, ये एक आला है, एक निजाम, एक कोड। एलिजा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी, इसकी सांस तेज और घबराई हुई हो रही थी। ऊपर चमकने वाले दरख्त इसके सामने धड़कते महसूस हो रहे थे, जैसे वो उसे किसी ऐसी चीज में घसीटने की कोशिश कर रहे हों जो जिस्मानी दुनिया से बाहर हो। मोनोलिथ पर कुंदा अलामात इसके दिमाग में फिर से चमक उठी और वो मानी वाज़ेह हो गए। देखो, मीटियो चीखा, तुम ये देख सकती हो, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर है एलिजा, ये पहले ही अंदर आ चुका है। एलिजा का दिमाग चकराने लगा। मोनोलिथ पर अलामात, इमारत की स्क्रीन, सब कुछ अचानक वाज़ेह हो गया। लेकिन ये सिर्फ टुकड़े टुकड़े थे, मुकम्मल और जुनूनी। सच्चाई इतनी वसी थी, इतनी अजनबी कि उसे पकड़ना मुमकिन नहीं था। एक तेज और तेज आवाज में चीख जंगल में गूंज उठी, जो मीटियो से नहीं आई थी, बल्कि जंगल के गहरे हिस्से से आई थी। ये एक आवाज थी जिसने इसका खून जमा दिया। वो आवाज, या जो अब आवाज कहला सकती थी, मुकम्मल तौर पर मायूसी और अजाब से झक्कड़ गई थी। आवाज के आने वाले सोर्स का ज़ुहूर हुआ, एक और आदमी, लेकिन उसका जिस्म मुड़ा हुआ था। इसका चेहरा दर्द से एक भयानक मासिक बन चुका था। वो उनकी तरफ बढ़ा, इसकी आंखें खौफ से खली हुई थीं, मुंह चुप था। जंगल ने इसका कब्जा कर लिया था और अब ये उनका पीछा कर रहा था। नहीं, एलिजा ने आहिस्ता से कहा, अपने आप को पीछे हटाते हुए। जमीन फिर से लरजने लगी, इस बार ज्यादा शिद्दत से। वो गड़बड़ सुन सकती थी, जंगल का गरगरा, जैसे वो जिंदगी के लिए बेदार हो रहा हो। मोनोलिथ एक गैर फितरी तवानाई से धड़क रहा था, हुआ में झटका भेजा। मीटियो अब इसके साथ नहीं था। वो जमीन पर गिर चुका था, अपना सर पकड़े हुए, इसका जिस्म तड़प रहा था जैसे अंदर से फट रहा हो। वो आदमी जो मुड़े हुए चेहरे के साथ उनके पास पहुंचा, इसकी आंखों में उम्मीद की कोई झलक नहीं थी। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसने बमुश्किल कहा, इसकी आवाज बहुत मध्यम थी। कोड, तुम इसे लेकर आई हो, तुम इसे मुकम्मल करोगी। अचानक सब कुछ सियाह हो गया। जब एलिजा ने अपनी आंखें खोलें, तो वो अब जंगल में नहीं थी। वो मंदिर के अंदर थी, ऐसा मकाम जो किसी भी माकूलियत को मुस्तरद करता था। ये वसी था और उसमें चारों तरफ फैल रहा था। दीवारें सांस लेती महसूस हो रही थीं, बदल रही थीं जैसे ये जिंदा हूँ। वस्त में मोनोलिथ था, जो एक गैर मरी रोशनी से चमक रहा था। इस पर कुंदा अलामात अब इसके दिमाग में थीं, इनका मतलब वाज़ेह था। मंदिर एक आला था, एक कदीम नौयत का डिवाइस, जो उन लोगों के दिमागों तक रसाई हासिल करता था जो उसके करीब आते थे। इन्हें तोड़ने के लिए, उनकी मर्जी को झुकाने के लिए, इन्हें इस कोड को जाहिर करने पर मजबूर करने के लिए, जो कुछ बहुत पुराना और ज्यादा खतरनाक था। एलिजा अब समझ चुकी थी, सरगोशियां हमेशा इसके लिए ही थीं, और अब कोई बचाव नहीं था। जंगल इंतजार कर रहा था, जंगल जिंदा था, और ये उसे कभी नहीं जाने देगा।